हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। इसके अंदर हमने शुरू की हुई अपनी 5th यूनिट बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे सेक्शनल मॉडल्स के बारे में। डिफरेंट सेक्शंस के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए हमारा जो सेक्शनल मॉडल्स है वो कितना रहता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए या फिर रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन है, इसी प्रकार हमने बात की थी हमारे सर्कुलर सेक्शन और होलो सर्कुलर सेक्शन के सेक्शनल मॉडल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर बीम है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है जो कि क्या है 100 mm वाइड है और 200 mm क्या है डीप है। कि हमें क्या है एक बीम दिया हुआ है, वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर बीम है जो कि 100 mm यानी कि 100 mm तो क्या है वो वाइड है और 200 mm क्या है डीप है। हमने क्या करना है, कंपेयर द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमने क्या करना है, कंपेयर करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किनके बीच का, हॉरिजॉन्टल विड्थ पोजीशन और हॉरिजॉन्टल डेप्थ पोजीशन। यानी कि दो हमारे पास बीम इन्होंने दे दिए, दो सेक्शन, एक है हॉरिजॉन्टल डेप्थ पोजीशन, एक है हॉरिजॉन्टल ब्रेड्थ पोजीशन। इन दोनों के बीच में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या है, विड्थ ऑफ द बीम हमें दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द बीम जो हमें कितनी दी है, बीम की जो विड्थ है वो हमें कितनी दी है, वो हमें यानी कि बी जो हमें दिया हुआ है वो है 100 mm। बी हमें कितना दिया, 100 mm। इसी प्रकार और हमें क्या दिया है, डेप्थ कितनी दी हुई है, डेप्थ ऑफ द बीम जो बीम की डेप्थ है वो हमें कितनी दी है, वो इन्होंने दी है 200 mm। वो हमारे पास कितनी है, 200 mm। तो हमें गिवन में जस्ट ये दो चीजें दी हुई हैं, एक तो बीम की विड्थ दी हुई है वो हमारे पास है 100 mm और दूसरी साइड हमें दी हुई है डेप्थ ऑफ द बीम, वो कितनी है, वो हमारे पास है 200 mm। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम वही निकालेंगे, यानी कि सेक्शनल मॉडल्स निकालेंगे। सबसे पहले हम हमारे आई सेक्शन की, यानी कि इस सेक्शन की, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, यानी कि इस सेक्शन को हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल विड्थ पोजीशन, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल डेप्थ पोजीशन का। तो हम विड्थ पोजीशन के हिसाब से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, z यानी कि सेक्शनल मॉडल्स, यानी कि पहले का सेक्शन मॉडल्स। तो फॉर्मूला पता है आपको, सेक्शन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, i डिवाइड बाय में y, i डिवाइड बाय में y, यानी कि i फर्स्ट y मैक्सिमम। तो i कितना होगा आपको पता है, i हमारा कितना होता है, i का फॉर्मूला क्या होता है, bd की क्यूब डिवाइड बाय में 12 और y जब लिखते हैं तो d बाय में 2। हमने आपको बताया सेक्शन मॉडल्स रेक्टेंगुलर में किया था लास्ट लेक्चर में, हम कैसे करते थे, bd की क्यूब डिवाइड बाय में 12 d की क्यूब, ठीक है, इस तरह से करते थे हम, d की क्यूब यानी कि करते थे। तो हम क्या करते थे, सॉरी ये 2, जब हम इसको काटते तो 6 आता था, d 1 था, ऊपर से कट जाता तो हमारे पास कितना बचता था, हमारे पास जो bd बनता था i के रिगार्डिंग वो बनता था bd स्क्वायर डिवाइड बाय 6, bd स्क्वायर डिवाइड बाय में 6। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर देंगे कि bd स्क्वायर डिवाइड बाय 6। तो हमारे पास b कितना है, b आपको पता है 100 मल्टीप्लाई d कितना है, d आपको पता है 200, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6 में, 100 मल्टीप्लाई 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 6 और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो कितनी होगी, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6667। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी mm3 के अंदर, mm3 ये हमारा कहलाएगा Z1, ये हमारा क्या होगा Z1, ठीक है। तो Z1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहां तक देख लो Z1 के बारे में। आपको क्या पता है कि आपको हमने निकालना क्या है, सेक्शनल मॉडल्स। सेक्शनल मॉडल्स निकालना है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दो सेक्शन है, एक हमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल विड्थ पोजीशन के अकॉर्डिंग, दूसरा हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डेप्थ पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन को लेंगे, यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल विड्थ पोजीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें विड्थ दी हुई है, डेप्थ दी हुई है। तो z का फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन मॉडल्स निकालने का, i डिवाइड बाय में y। i का फॉर्मूला हमें पता है, हमने सेक्शन मॉडल में किया था, bd स्क्वायर डिवाइड बाय में 6 और हमने इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने z के अकॉर्डिंग y a v की वैल्यू मल्टीप्लाई में d की वैल्यू डिवाइड बाय में 6, तब हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी होगी
6666666.67 mm क्यूब। तो mm क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे Z1 की। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे Z2। ये तो हमने Z1 निकाली, इसी प्रकार Z2 के अंदर क्या आ जाएगा, I2 Y मैक्सिमम, I2 Y मैक्सिमम। तो I कितना हो, इसमें हम जब Z2 निकालेंगे, यानी कि जब हम सेक्शन 2 के रिगार्डिंग, पहले हम I सेक्शन यानी कि इस सेक्शन की बात कर रहे थे, अब हम सेक्शन मॉडल निकालेंगे हमारी सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल डेप्थ पोजीशन के। तो यहाँ पे जब हम डेप्थ की बात करते होते हैं, तो डेप्थ में हमारा फॉर्मूला बनता होता है DB की क्यूब। फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी कि DB की क्यूब डिवाइड बाय में 12 मल्टीप्लाई में क्या होता है, B डिवाइड बाय में 2, B डिवाइड बाय में 2। तो यानी कि जो हमारे लास्ट फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो बनता है DB का स्क्वायर डिवाइड बाय में 6 डिवाइड बाय में 6। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। कैसे फॉर्मूला बना, 2 से 12 को 2 से काट दिया, 6 आ गया। ये हमारा B है, B ऊपर 3B है, यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 गया 2। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे कि हमारे पास D कितनी है, D हमारे पास कितनी है 200। तो 200 मल्टीप्लाई B हमारे पास कितना है 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 6। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी हमारे पास 333333.33 mm क्यूब। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z2 की। तो हमने निकालना क्या था, क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या था, कंपेयर द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर गिवन स्ट्रेसेस विद हॉरिजॉन्टल ब्रिज पोजीशन एंड हॉरिजॉन्टल डेप्थ पोजीशन, यानी कि दोनों पोजीशन के बीच में। हमने दोनों पोजीशन का निकाल दिया Z1, यानी कि पहले का भी हमने निकाल ली, सेकंड क्वेश्चन की निकाली। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, कंपैरिजन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, यानी कि जब हम कंपैरिजन करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, Z1 डिवाइड बाय में हो जाएगा हमारा Z1 डिवाइड बाय में Z2। तो Z1 हमारा कितना है 6666.67। इसी तरह हमारा Z2 कितना आया है 333333.33, ठीक है 3। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कटिंग कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो किस तरह से हमने किया। सबसे पहले हमने क्या बात की, एक रेक्टेंगुलर हमें दिया हुआ था, एक रेक्टेंगुलर बीम है जो कि 100 mm वाइड है और 200 mm डीप है। हमने क्या करनी है, कंपेयर करनी है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को किनके बीच का, जो हमारा हॉरिजॉन्टल ब्रिज पोजीशन और हॉरिजॉन्टल डेप्थ पोजीशन है, इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ब्रिज पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये हमारा है डेप्थ पोजीशन के अकॉर्डिंग, हम ब्रिज पोजीशन के अकॉर्डिंग लेंगे। तो Z1 निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास Z1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार Z2 के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास Z2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, हमें भी यही पूछा गया था, कंपैरिजन करना है। इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, यानी कि Z1 डिवाइड बाय में Z2 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हम क्या होगा 2 आंसर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल के बारे में, यानी कि I सेक्शन के बारे में, ठीक है। ये तो हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं I सेक्शन के बारे में, कि I सेक्शन के अंदर हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस, यानी कि जो Z है, Z किस तरह से निकालते हैं हमारे I सेक्शन के अंदर, ठीक है। बात करते हैं हमारे I सेक्शन के बारे में। तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम, हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें किस तरह से पूछा हुआ है कि ए बीम ऑफ ए I सेक्शन, हमें दिया हुआ है ए बीम ऑफ I सेक्शन। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ए बीम ऑफ I सेक्शन, कि हमें एक बीम दिया हुआ है I सेक्शन का, कितना है, उनकी जो इक्वेशन है वो है 80 × 160 mm,
160 mm has flange and web thickness 10 mm web thickness 10 mm और जो हमें थिकनेस दी हुई है वो क्या है 10 mm 10 mm हमें क्या दी हुई है सेक्शन हमें क्या दी हुई है थिकनेस दी हुई है हमारे बीम की आई सेक्शन की। तो हमने क्या निकालना है वही सेक्शन मॉडल्स वगैरह निकालेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है एक आई सेक्शन, इस तरह से हम क्या बनाते हैं एक आई सेक्शन तैयार कर लेते हैं। ये हमारा क्या है आई सेक्शन है, ये हमारा क्या है आई सेक्शन है। इनका जो हमें डायमेंशन दी हुई है वो कितनी कितनी दी हुई है डायमेंशन, यानी कि यहां से लेके इनका ये कितना है ये हमें दिया हुआ है 10 mm, ये हमारा कितना है 10 mm। इसी प्रकार जो हमें नीचे है ये भी हमारा कितना है ये भी हमारे पास है 10 mm 10 mm और इसका साइज जो हमें प्रोवाइड करवाया गया है गिवन में दिया हुआ है वो है 80 mm, जो हमें दिया है वो कितना है 80 mm और यहां से लेके इस तक की जो हमारी पूरी लेंथ है वो कितनी है वो है 160, ये हमें दिया हुआ है 160 mm और जो वेब थिकनेस है यानी कि इन दोनों की ये भी हमें कितनी दी हुई है 10 mm। इसी प्रकार जो अपर साइज है ये भी कितना होगा 80 mm। तो ये हमें गिवन में दिया हुआ है एक आई सेक्शन, ये क्या है आई सेक्शन दिया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे आई सेक्शन के अंदर सेक्शन मॉडल्स की। तो इन आई सेक्शन तो आई सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया, क्योंकि जब भी हम आई सेक्शन की बात करेंगे तो आई सेक्शन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया। तो एरिया किस तरह से निकालते होते हैं, यानी कि मान लीजिए हमने इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो इसके हिसाब से हम पार्ट 1 प्लस में पार्ट 2 प्लस में पार्ट 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो किस तरह से करेंगे 10 मल्टीप्लाई में 80, देखो ये 10 मल्टीप्लाई में 80 हमने इस तरह से, ये हमारे पास 10 है मल्टीप्लाई हमने कर दिया 80, ये हमारे पास कितना था 80, ये हमारे पास कितना है 80। तो 10 मल्टीप्लाई 80 प्लस में प्लस हम किसके साथ करेंगे 10 मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा 140, 10 मल्टीप्लाई में 140, 10 मल्टीप्लाई 140। अब 10 मल्टीप्लाई 140 कहां से आया, ये रहा हमारा वेब थिकनेस। अब हम बात कर रहे हैं मान लीजिए इसके बीच की, ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट सेक्शन था, ये सेकंड सेक्शन है, ये हमारा थर्ड सेक्शन है। तो सबसे पहले एरिया जब हम फर्स्ट सेक्शन का निकालेंगे तो फर्स्ट सेक्शन में हम किस तरह से करेंगे, हम करेंगे 10 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, वही हमने की 10 मल्टीप्लाई 80 प्लस में हमारे पास आ जाएगा ये सेकंड सेक्शन, यहां से लेके यहां तक हमारा कौन सा है ये सेकंड सेक्शन है। वेब थिकनेस कितनी है 10 और ये पूरा 160 है, लेकिन 10 ऊपर से 10 नीचे से, 10 और 10 20 को 160 में से माइनस करेंगे यानी कि 160 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। वही हमने इन दोनों के बीच का लिखा 10 मल्टीप्लाई में 140, जो यहाँ का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा हमारे पास ये होगा 140 mm, वही लिखा है। प्लस में प्लस किसके साथ हो जाएगा, नीचे जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड भी कितना है 10 मल्टीप्लाई में 80, 10 मल्टीप्लाई 80। तो जो हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी आएगी एरिया की, वो आएगी हमारे पास 3000 mm स्क्वायर, 3000 mm हमारी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू होगी एरिया की। तो अब हम निकाल लेंगे यहां से पहले आई एक्स यानी कि हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिगार्डिंग आई एक्सिस के यानी कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं तो आपको पता होता है फॉर्मूला क्या होता है 80 मल्टीप्लाई 80 को जो अब हम क्या कर रहे हैं पूरे को कंसीडर कर रहे हैं यानी कि 80 पूरा 80 मल्टीप्लाई में 160 का क्या होगा क्यूब हो जाएगा, 160 का क्यूब डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा 12, डिवाइड बाय में आ जाएगा 12 माइनस। अब हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्यों माइनस यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा वाई सेक्शन का होगा यानी कि 70 कितना, अब हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की नीचे की।
तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो 80 है 80 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 70 किस तरह से आया, क्योंकि हमने 10 माइनस कर दिया 80 में से, जो हमारी पूरी 80 थी विड्थ थी, हमने उसमें से किया क्या 10 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई में दोनों साइड से 10 10 माइनस कर दिया 140 का क्यूब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा 12, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 12। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकलेगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 113 ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 तक आ जाएगा 1 2 3 4 5 mm4, तो ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग जो हमारा क्या हो जाएगा इनर्शिया आ जाएगा। तो हमारे पास आई आ गया। अब हम निकाल लेंगे z1 की वैल्यू आई सेक्शन के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला हमें पता है आई डिवाइड बाय क्या होता है y। आई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू कितनी आई है 1 2 3 4 5 तक, डिवाइड बाय में y हमारे पास कितना है, y हमें दिया हुआ है 80, जो डिस्टेंस है जो हमें y दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 80, जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 14250 mm3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा सेक्शनल मॉडुलस किसके रिगार्डिंग आई सेक्शन के बारे में। जब हम बात करेंगे आई सेक्शन की तो आई सेक्शन के अंदर हमारा सेक्शनल मॉडुलस इस तरह से निकलेगा, इस तरह से। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमें दिया हुआ था इक्वेशन में कि एक बीम ऑफ आई सेक्शन का एक बीम दिया हुआ है 80 × 160 mm का, उसकी फ्लैंस है और जो वेब थिकनेस है वो हमें दी हुई है 10 mm, 10 mm की हमें दी हुई है वेब थिकनेस। तो हमने इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया, आई सेक्शन ड्रॉ किया। आई सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम निकालते होते हैं एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 80 प्लस में 10 × 140 प्लस में 10 × 80, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऐड कर देंगे और साथ में जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3000 mm²। ये हमारा क्या कहलाएगा एरिया। इसी तरह हम निकालेंगे आई एक्सिस पे हमारी क्या निकालेंगे, जो हमारा है क्या, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसके लिए हम भी वही करेंगे 80 × 160 कर देंगे। एक बार तो हम करेंगे 80 × 160 की क्यूब डिवाइड बाय में 12, यानी कि b²। फॉर्मूला हमारा भी होता है bd की क्यूब डिवाइड बाय में 12। इसी तरह माइनस में ये तो हमारा bd इस तरह से लिख देंगे बड़ा B में, यहाँ पे आ जाएगा bd की क्यूब डिवाइड बाय में 12, यानी कि एक साइड पे बड़ा D आ जाएगा हमारा, इस तरह से लिख लेते हैं कि bd की क्यूब डिवाइड बाय में 12। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा ओरिजिनल आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमारे पास आई आ चुका है, y हमें पता है, y हमारे पास 80 है, तो हम i डिवाइड बाय 80 कर देंगे तो हमारे पास z आ जाएगा, यानी कि सेक्शनल मॉडुलस आ जाएगा आई सेक्शन के रिगार्डिंग। आई सेक्शन के रिगार्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्शनल मॉडुलस। तो इसी प्रकार हम बात कर लेंगे, ये तो हमने सेक्शनल मॉडुलस के बारे में बात की। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपको यही फ्लैंज के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, ये तो हमारा आई सेक्शन है, यही इक्वेशन है, हमें क्या दे दिया आई सेक्शन के स्थान पे सेम वैल्यू की तरह हमें प्रोवाइड करवा दिया इन्होंने सर्कुलर सेक्शन। हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर सेक्शन है, इस तरह से हमें क्या प्रोवाइड करवा दिया, एक सर्कुलर सेक्शन प्रोवाइड करवाया। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या आ जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी इस तरह से, ठीक है, एन ये हमारी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी। और ये हमारा यहां से लेके यहां तक पूरा क्या रहेगा, डाया, यहां से लेके यहां तक का जो हमारा रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, डी, यानी कि डाया रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे इसी इक्वेशन के, यही हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसी के अकॉर्डिंग हमने अब बात करनी है सर्कुलर सेक्शन की। पहले हमने बात की आई सेक्शन के बारे में, इसी के अंदर अब हम बात कर लेते हैं हमारे सर्कुलर सेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन की, अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर सेक्शन। इन सर्कुलर सेक्शन कि सर्कुलर सेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, तो देखो जब हम बात करेंगे सर्कुलर सेक्शन के बारे में, तो सर्कुलर सेक्शन में हमें पता है एरिया कितना होगा, एरिया यानी कि ए, अभी हम निकाल चुके हैं एरिया पहले, अभी हमने इसी इक्वेशन में आई सेक्शन के अंदर निकाला था। तो आई सेक्शन के अंदर जो हमारा एरिया आया था वो हमारा कितना था, 3000, वो हमारा कितना था, 3000 mm² एरिया था हमारा, ठीक है। इसी प्रकार यानी कि एरिया को हम किस तरह से लिखते होते हैं, A = पाई डिवाइड बाय 4
डी स्क्वायर, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हम यहां से निकाल लेंगे पाई डिवाइड बाय 4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया हमारा हो गया 3000। यहां तक पता लगा एरिया किस तरह से, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन हमें पता है, जो हमारा आई सेक्शन है, आई सेक्शन के अंदर जो हमारा एरिया है वो कितना है 3000 है। लेकिन जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सर्कुलर के अंदर वो क्या होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर ए, तो हमें पाई बाय 4 डी स्क्वायर को आगे रखा, ए के स्थान पे हमने वैल्यू पुट कर दी 3000 ए वैल्यू आ गई। तो अब हम यहां से हम क्या निकालेंगे डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर को इस साइड रखेंगे तो किस तरह से करेंगे 3000 मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 4 नीचे है, ऊपर जाके जहां डिवाइड में है ऊपर जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा पाई, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा पाई। तो जब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में पाई के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3819.72, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये तो है डी स्क्वायर के अंदर। अब हम इसको डी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू जो हमारे पास रहेगी वो 61.8 mm, ये हमारे पास आ जाएगा डी, यानी कि जो टोटल डाया है वो हमारे पास डी कितना आ जाएगा 16 यानी कि 61.8 mm, ये हमारे पास क्या है डाया। अब हम निकाल लेंगे इसी के बारे में बात निकाल लेंगे सेक्शनल मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे यानी कि z निकालेंगे। तो z का फॉर्मूला पता है आपको, i डिवाइड बाय क्या होता है i डिवाइड बाय में y। सर्कुलर सेक्शन के अंदर आपको बताया था कि फॉर्मूला जो हमारा लगता है सर्कुलर सेक्शन के अंदर वो क्या होता है पाई बाय 32 डी स्क्वायर। पाई बाय 32 डी स्क्वायर किस तरह से, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर सेक्शन में कितना होता है पाई डिवाइड बाय क्या होता है 64, यही हमारा फॉर्मूला होता है पाई डिवाइड बाय 64 d4 और मल्टीप्लाई में होता है d डिवाइड बाय 2। तो जब हम करते हैं 2 के साथ तो 32 रह जाता है, d4 होता है तो 3 बन जाता है। तो इसी तरह हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे d क्यूब, तो क्योंकि 4d है 4d में से 1d जाता है तो हमारे पास कितना बनता है 3d बच जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर हमारी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि z के अंदर z डिवाइड बाय i हमारा सेक्शनल मॉडुलस है। इसको हम किस तरह से लिखते हैं पाई बाय 32 डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 32 d की क्यूब। तो इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी z3 के अंदर, तो z3 के अंदर जो हमारी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई, सॉरी सिंपली है यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू आ जाएगी पाई डिवाइड बाय में 32 डी स्क्वायर, डी की क्यूब करनी है। सिंपल डी हमें पता है, डी हमारे पास कितना आया हुआ है 61.8, इसकी हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी होगी वो हमारे पास आएगी 231.172 mm, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी mm क्यूब। ये हमारी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी सेक्शन मॉडुलस की सर्कुलर सेक्शन के अंदर। सर्कुलर सेक्शन के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी हमारी आई सेक्शन सर्कुलर सेक्शन की। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया कि हमें एक बीम दिया हुआ था आई सेक्शन का जिसके अंदर 80 × 160 mm की फ्लैंज दी हुई थी और 10 mm की थिकनेस थी, वेब थिकनेस थी। तो हमने उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आई सेक्शन के बारे में बात की। आई सेक्शन के अंदर हमने एरिया निकाला, एरिया हमने बात की कि इस तरह से हमारे पास मान लीजिए यही आई सेक्शन था, यहाँ पे हमारे पास क्या था एक आई सेक्शन था, यहाँ पे हम एक रफली ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास क्या था एक आई सेक्शन था, कितना था 10, ये हमारे पास 80, ये हमारे पास 140, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था हमारे पास 160 और ये भी कितना था 10, ये हमारे पास कितना था 80 और ये भी हमारे पास कितना था 10। तो ये हमारे पास एक आई सेक्शन हमने गिवन किया होता। तो हम आई सेक्शन के अंदर सबसे पहले एरिया की बात करेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे 10 × 80, 10 × 140, 10 × 80, इन सबको प्लस कर देंगे, 10 × 80 प्लस 10 × 40 प्लस 10 × 80, इन सबको जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एरिया बन जाएगा। एरिया हमारा आ जाएगा 3000 mm स्क्वायर हमारे पास एरिया निकल जाएगा। तो इसके बाद हम आई सेक्शन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जो
आई सेक्शन का है तो इनमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आई सेक्शन भी आ जाएगा। आई सेक्शन के आने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद हम आई सेक्शन के अंदर z निकाल लेंगे, यानी कि z निकाल लेंगे। z का फॉर्मूला i डिवाइड बाय y होता है, आपको पता है। तो i की जो हमारे पास वैल्यू आई हुई है वो वैल्यू डिवाइड बाय में हम y की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो 80 के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी z की वैल्यू, यानी कि सेक्शनल मॉडुलस फॉर आई सेक्शन। इसी तरह हम निकाल लेंगे इन सर्कुलर सेक्शन। पहले हम आई सेक्शन के बारे में बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में, फिर सेकंड पॉइंट में हम बात कर लेंगे सर्कुलर सेक्शन के बारे में। तो सर्कुलर सेक्शन में भी इसी तरह होगा, एरिया हमें पता है 3000 दिया हुआ है, तो जो हमारे एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सर्कुलर सेक्शन के अंदर वो हमारा क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। तो π/4 d स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3000 हो जाएगा। तो d स्क्वायर को हम करेंगे तो d स्क्वायर को इस साइड रख लेंगे, वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे हम किसकी, जो भी हमारा एरिया है एरिया की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। d स्क्वायर को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिंपल d की, यानी कि डाई की वैल्यू आ जाएगी 61.8 mm, ये हमारा d आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे z का फॉर्मूला होता है i डिवाइड बाय y। तो ये फॉर्मूला होता है जब हम z निकालते हैं, यानी कि सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं हमारे सर्कुलर सेक्शन के अंदर, तो फॉर्मूला हमारा बनता है पाई डिवाइड बाय में 32 d की क्यूब। तो d की क्यूब है, पाई बाय 32 लिखा, d की क्यूब यानी कि d है, d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 61.8 mm। तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारे z सेक्शन की, किसके अकॉर्डिंग, हमारे सर्कुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम इस चैप्टर के अंदर हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में ब्रीफली में बात की कि किस तरह से बेंडिंग स्ट्रेसेस होती है, थ्योरी के बारे में बात की, न्यूट्रल एक्सिस सिंपल बेंडिंग के बारे में बात की, प्योर बेंडिंग के बारे में बात की। उसके बाद हमने बेंडिंग इक्वेशन जो हमारी थी उसके बारे में बात की कि किस तरह से हम डेरिवेट करते हैं हमारी बेंडिंग इक्वेशन को, और हमने बात की हमारी अजम्पशंस के बारे में, जो सिंपल बेंडिंग की अजम्पशंस होती हैं उन चीज़ों के बारे में, सेक्शनल मॉडुलस के बारे में कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए हमारा सेक्शनल मॉडुलस क्या होता है, और हमने बात की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग थी, आई सेक्शन के अकॉर्डिंग, और हमारे सर्कुलर सेक्शन के बारे में जो भी हमारी क्या थी, प्रॉब्लम्स थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी।